हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस स्टार्ट करेंगे। सो एक्चुअली दिस चैप्टर इज गिव्स यू इट गिव्स यू द एसेंस ऑफ साइंस कि इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, फाइंडिंग आउट बाय डूइंग एंड बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये जो चैप्टर है ये बाकी पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वीव टुगेदर करता है। और जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो कवर किए गए हैं दैट इज़ अ फाउंडेशन, जो कि आपको अगले चैप्टर्स में उसका पूरा डिटेल्ड कवरेज देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ नॉन इवेल्युएटिव चैप्टर, बट you can see a glimpse of the entire book through this chapter. So we will start with this chapter, and before that, friends, if you have not subscribed to my video, please subscribe to my channel, and if you like the videos, please like and share it with your friends also. Okay, so we'll start the chapter, the wonderful world of science. As human beings, we have always been curious about our surroundings. तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हम अपने सराउंडिंग्स के लिए हमेशा ही हमारे अंदर जिज्ञासा या जानने की इच्छा रहती है। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासा, एंड हैंस द नेम ऑफ द बुक इज ऑल्सो क्यूरियोसिटी, यानी कि आपके अंदर जिज्ञासा या जानने की इच्छा पैदा करने की क्षमता। सो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। बचपन से ही हम तरह तरह के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, ही विल आस्क यू मैनी क्वेश्चंस। ओके, so did you enjoy preparatory stage of school? Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? तो जब आप प्रिपरेटरी क्लासेस में थे 1 to 5, तो उसमें तरह तरह की आपने डिस्कवरी देखी, एक्सप्लोर किया वर्ल्ड को। तो क्या आपको अच्छा लगा? एज यू एंटर द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू इन फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। तो जब हम अब मिडिल स्कूल में आ गए हैं, तो अब हम इस जर्नी को, लर्निंग जर्नी को, यानी याद करने की जो हमारी ये यात्रा चल रही है, वी विल एक्सप्लोर फर्दर। और इसलिए ये जो सब्जेक्ट है साइंस है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो व्हाट इज साइंस? द क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस? So science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and uncover the secrets of the universe. तो साइंस क्या है? एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, किसी भी चीज़ को देखने का, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड, और कोई भी चीज़ ऐसा करना जिससे हमें कि समझ आए और सीक्रेट्स जो हैं इस दुनिया के वो हम अनकवर या अनरेवल कर सकें। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। तो साइंस जो है एक बिग एडवेंचर है। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो हम तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, और हम दुनिया को या वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू हैव इज टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम। एज आई सेड कि इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकें या फिर आप अंडरस्टैंड कर सकें किसी भी चीज़ को। तो यू शुड हैव क्यूरियोसिटी, आपकी जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी आप ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। सो वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, a leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. तो छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े माउंटेन तक, छोटी सी लीफ से लेकर एक बड़े फॉरेस्ट तक, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। हैव यू एवर लुक्ड अप द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? तो क्या तुमने कभी आकाश में देखा है रात को और सोचा है कि ये स्टार्स इतना शाइन कैसे कर रहे हैं? और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। तो जैसे एक फूल जब खिलता है, तो क्या आपने सोचा है कभी कि इसको कब पता है कि मेरे को कब खिलना है, कब बंद होना है? तो जैसे मॉर्निंग होती है तो वो खिल जाता है, इवनिंग में वो बंद हो जाता है। हाउ डज इट नो दैट? So there are just a few of the many mysteries that science helps us to unravel. तो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं इस दुनिया में, इस संसार में, लेकिन जो है साइंस जो है कुछ को ही हमें खोज के दिखाती है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। तो साइंस तो हर जगह है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आर आउटर स्पेस। तो चाहे वो समुद्र की गहराई हो या फिर आउटर स्पेस जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका उसका इतना वास्ट स्पेस हो, फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड।
तो किचन में क्या बन रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, एंड सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो ये छोटी से छोटी जगह से लेकर बड़ी से बड़ी जगह तक जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी साइंस पर डिपेंड करता है। तो साइंस जो है हर जगह है। तो देखिए ये पिक्चर्स दिखाई हैं, अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशन, गैलेक्सी की भी पिक्चर दिखाई है, ऊपर डेजर्ट है, कोस्ट है। तो यहाँ पे हर जगह जो है वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क, वी हैव सो मच टू लर्न, एंड साइंस इज एवरीवेयर। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। तो साइंस जो है एक जिक्सॉ पजल की तरह होती है। जैसे कि जिक्सॉ पजल में हम लगाते हैं, एक पोर्शन लगाते हैं और उसके साथ दूसरा पोर्शन अटैच करते हैं, एंड देन समथिंग कम्स आउट ऑफ इट, एंड देन यू अटैच अनदर पोर्शन। तो एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द जिक्सॉ पजल। तो जैसे ही हम कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो वहाँ पे एक पीस लग जाता है। एंड नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल इज दैट देर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। तो कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। जैसे ही आप कुछ नॉलेज फाइंड आउट कर लेते हैं तो इट लीड्स टू मैनी मोर क्वेश्चंस, मैनी मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। तो समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव। तो अभी कभी हमें लगता है कि जो है ये जो पीस ऑफ पजल है ये हमने गलत जगह पे रख दिया है और इट नीड्स टू बी सॉल्व। As you go through this book, we will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments. तो जब जब जैसे हम ये बुक पढ़ना शुरू करेंगे, there may be many ideas, many thought provoking experiments, activities, and see how some of what we will find out is useful in our daily life. तो जो भी हम ये करेंगे हमारी डेली लाइफ में भी, हमारी दिनचर्या में भी काफ़ी हेल्प करेगा। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और जैसे जैसे हम डिस्कवरी करते जाएंगे वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो व्हाट विल बी क्वेश्चन इज व्हाट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। ये मैंने आंसर यहाँ पे लिखा भी है। इन दिस बुक वी विल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन एंड द नेचुरल फिनोमिना वी विटनेस। तो जो हमारी दिनचर्या की लाइफ में नेचुरल फिनोमिना अगर हो रहे हैं उनके हम क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे और हम अपने इतने सुंदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो हम अपने अर्थ प्लैनेट को, अपने पृथ्वी ग्रह को देखना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि इसके अंदर एयर है, ऑक्सीजन है। तो देयर इज अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और तरह तरह की वैरायटी है लाइफ की। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कैटरपिलर है। तो बहुत तरह की वैरायटी ऑफ लाइफ वी हैव ऑन अर्थ। ओके, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लानट। और हमारे पृथ्वी ग्रह पे डिफरेंट रीजन्स हैं। तो प्लांट्स और एनिमल जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रह सकते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। तो जैसे कि ये दिखाया है कि एक सीड जो है वो कैसे जो है एक प्लांट बन जाता है। सिमिलरली अ कैटरपिलर जो होता है वो कैसे एक बटरफ्लाई बन जाता है। एंड मैनी मोर ऑब्जर्वेशंस हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। जैसे कि ये काफ है, ये कैसे धीरे धीरे बड़ा होके काऊ बन जाता है। तो हम यही सब देखेंगे कि ये प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो होते हैं। तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। तो हमारा जो खाना है वो भी एक डाइवर्स है। इंडिया इज़ डाइवर्स, तरह तरह के रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के कल्चर है, और इसी तरह से खाना भी अलग अलग तरह का है, विविधता है खाने में भी। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स एंड देयर मैनी टेस्टी डिशेस। तरह तरह की क्यूजीन, तरह तरह के डिफरेंट फूड आइटम्स हमें मिलते हैं पूरे देश में, और बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी डिशेस मिलती हैं। तो व्हाट आर दे मेड ऑफ एंड हाउ डू वी फाइंड आउट। तो वो किन किन चीज़ों से बने हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड थ्रू साइंस। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब खाने के साथ हमें पानी भी चाहिए जीने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ puddle when it rained?
जब बारिश होती है तो क्या तुमने कभी मडी पडल्स में जंप किया है? जैसे आप छोटे थे तो ये पेपा पिग करके एक प्रोग्राम आता है कार्टून, तो उसमें जो है वो मडी पडल्स में जंप करते रहते हैं। तो हैव यू एवर डन दैट? तो डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? तो ये बारिश क्यों होती है, कब होती है? हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दैट? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट? जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो आइस बन जाती है, और जब हम गर्म करते हैं तो वो जो है स्टीम बन जाती है। तो क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है? डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? तो क्या होता है, हम गर्मियों में तो ठंडे पानी से नहाते हैं या ठंडा पानी पीते हैं, और सर्दियों में जो है एक गर्म पानी से नहाते हैं। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? तो हमें ये हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा कैसे समझ आता है? इट इज़ थ्रू साइंस। whether it is water or our own body, what we have fever, when we have fever, finding out how hot something is can be important. तो चाहे वो पानी हो, चाहे वो अपनी बॉडी हो, तो जो है कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, तो उसका सेंस होना जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वो ये जो सेंस है दैट कम्स थ्रू साइंस। Then again, there are so many different things around us, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber is eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, and so many other things. तो हमारे अराउंड जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये सब जो है ये इसलिए बताया जा रहा है इस चैप्टर में क्योंकि ये सब बेसिस हैं, इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं आपके इस बुक में। तो ये बेसिक आपको बताया जा रहा है कि वी शुड वंडर कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर दे मेड ऑफ, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, हाउ डू दे वर्क, एंड व्हाट आर देयर यूजेस, इस तरह से। तो are they made up of, what are they made of, what are they made of different materials, how do we separate different materials from one another? तो ये जो है हमारे को आश्चर्यचकित करती हैं ये सब चीज़ें। So we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. तो अगर हम क्वेश्चन करते जाएं तो वो लिस्ट जो है वो अनएंडिंग है, और जैसे जैसे हम बुक पढ़ते जाएंगे हम वी विल बी एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस, बट व्हाई लिमिट आवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। तो ये तो अर्थ के ऊपर, जो पृथ्वी ग्रह के ऊपर हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट देन वी कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस अबाउट द आउटर स्पेस, दैट इज सन, मून, द planets, etc. So, whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. तो चाहे आप एक लीफ का स्ट्रक्चर जान रहे हो, या फिर किसी को ये मूवमेंट वाला जो मोशन वाला चैप्टर है वो पढ़ेंगे, या सेपरेशन ऑफ स्किन ऑफ पीनट सीड पढ़ेंगे, तो हर चैप्टर इस बुक का जो है आपके अंदर एक इंक्वायरी, सेंस ऑफ इंक्वायरी इग्नाइट करेगा, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और इससे आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? सो कोई भी अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है तो हाउ डू वी ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन? सो वी कैन फाइंड आंसर्स ऑन आवर ओन बाय यूजिंग साइंटिफिक इंक्वायरी। तो हम एक साइंटिफिक इंक्वायरी के तरीके से जो है अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आर ऑब्जर्वेशंस अलाउ our observations and our experimentation allow us to find the answer. तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट कर करके जो है आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so even though you may not realize, it will always have already been finding answers to many of your questions. तो जो है आप वैसे भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देते रहते हैं दिनचर्या में। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, जैसे कि अगर मान लो कोई पेन आपका आप लिख रहे हैं और पेन स्टॉप हो जाता है, तो व्हाट वुड यू डू? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड। तो आप गेस करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you will know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now what would you do? तो अगर मान लो इंक फिनिश नहीं हुई है तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप सोचेंगे कि मे बी वो इंक जो है वो ड्राई अप हो गई है। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स।
This is exactly how science works. The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. तो जिस तरीके से आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, that is known as scientific method. So write about a similar problem that you tried to solve and what steps did you take. तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं कि आप स्कूल साइकिल से जाते हैं और साइकिल जो है सडनली रुक जाती है, तो व्हाट विल यू थिंक कि अभी मैं क्या करूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, एयर चेक करेंगे, टायर्स में एयर चेक करेंगे। अगर टायर्स में एयर जो है वो ठीक है तो कुछ और चेक करेंगे, अपना वो पैडल चेक करेंगे। अगर एयर जो है नहीं है फिल, तो फिर आप एयर फिल करेंगे और साइकिल को चलाएंगे। तो दीज आर द स्टेप्स दैट यू टेक। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। तो ये सिर्फ एक याद करने का कि फैक्ट एंड फिगर्स को याद कर लो एंड दैट इज साइंस, दैट इज नॉट दैट। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एंड इट विल हेल्प अस टू फाइंड आवर आंसर्स। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो हम कर सकते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग, पहले तो हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। तो इससे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर, फिर हमें प्रोबेबल आंसर्स उसके फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि हो सकता है ये हो गया हो सकता है वो हो गया हो। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस। और फिर हम जो है इस गेस को जो है एक्सपेरिमेंट्स के तरीके से या फिर और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के तरीके से उसको टेस्ट करते हैं कि हमने जो गेस किया है वो आंसर सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। एंड देन वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन। और फिर जो है हम उस रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वेदर इट इज़ द सेम आंसर दैट वी आर गेटिंग और इट इज़ समथिंग एल्स। सो और आर वी ऑफ ट्रैक or are we on track to that question if you see the answer and the questions at the same time। तो ये हमारे जो हैं steps हैं that we follow। so science is a step by step process। so scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things। तो scientists कौन होते हैं, जो जो लोग जो होते हैं वो scientific method follow करते हैं to solve any problem or discover new things। but anyone who follows the scientific method is working like a साइंटिस्ट। तो कोई भी इंसान जो कि साइंटिफिक मेथड ट्राई करता है तो वो जो है साइंटिस्ट की तरह ही काम करता है। समवन कुकिंग फूड में बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर। तो जैसे कि अगर पानी दाल में पानी ज़्यादा गिर गया है तो जब वो बॉयल होगा तो इट विल कम आउट। तो ये ऐसा अगर कोई सोचता है तो ही इज़ ऑल्सो वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे। तो थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन, मान लो ये फोटो में दिखाया है कि बाइसिकल रिपेयर कर रहा है एंड ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर गॉट फ्लैट, टायर क्यों पंक्चर हो गया, तो फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रिशियन आता है वो देखता है कि लाइट बल्ब क्यों ख़राब है, वेदर इट इज़ अ बल्ब और द होल्डर, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। when we try to answer questions and find out answers in a way, we all are scientists। तो हम जब इस तरह के questions के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वी ऑल आर वर्किंग इन अ साइंटिफिक मैनर एंड वी ऑल आर साइंटिस्ट। नाउ एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील someone was following a scientific method। तो मैंने ये आंसर एक, डू यू रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, बीन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू मेक गुड क्वालिटी होल व्हीट पिज़्ज़ा क्रस्ट। तो हम घर में इवन पिज़्ज़ा बनाते हैं या खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसको अगर अच्छा क्वालिटी का बनाना है तो वी यूज़ साइंटिफिक मेथड। आई हैवंट बीन एबल टू फाइंड अ गुड रेसिपी ऑन द इंटरनेट बट आई एम फेमिलियर विद द बेसिक फूड साइंस involving yeast, sugar, flour, water, and temperature। So I have been formulating hypotheses about the facts of varying the amounts of these substances and conducting experiments in which I test them। तो छोटी सी छोटी चीज़ जैसे कि पिज़्ज़ा बनाना है तो कौन सा इंग्रेडिएंट कितना लगेगा, किस अमाउंट में लगेगा, एंड देन व्हेन वी cook the pizza, how does it change color, how does the vegetables change vegetable change color, how do
the cheese change color. So all these questions are answered through following a scientific process. So दो वी ऑल अप्लाई, तो इसी तरह से अगर आप चाय बना रहे हैं तो चाय में भी पानी डलेगा, फिर शुगर डलेगी, चाय पत्ती डलेगी एंड स्पेसिफिक अमाउंट डलेगा, कि ऐसा नहीं है कि किसी 2 गिलास बना रहे हैं तो भी उतना ही डाल देंगे, 4 बना रहे हैं तो भी उतना ही डाल रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टी यू आर मेकिंग, तो कितना इंग्रेडिएंट्स लगेगा, कितना मिल्क लगेगा, एंड देन व्हेन द टी इज कुक उसका कलर कैसे चेंज हो जाता है। So all these are scientific methods. So though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. तो scientific method तो हम सभी लोग अप्लाई करते हैं knowingly और unknowingly, लेकिन अगर हम साइंस को लर्न करते हैं तो बिगर प्रॉब्लम्स और सॉल्विंग जो बड़े रहस्य हैं वो हमें सॉल्व करने में मदद मिलेगी। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वी हैव टू बी क्यूरियस, वी हैव टू बी yearning to learn, we have to be जिज्ञासु, जानने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, तो इसलिए हमें अपना जो सराउंडिंग्स है वो बहुत इच्छा के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कीनली ऑब्जर्व करना आना चाहिए। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, तो जब हम जानने की इच्छा रखते हैं तो हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आस्किंग हाउ एंड व्हाई। तो जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। ये जो संसार है ये ऐसी बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है जिसमें जिसके आंसर हमें नहीं पता है, और वो जो चीज़ें हैं इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आके उनको एक्सप्लोर करे और उनके आंसर ढूंढे। Now, activity 3. Let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? तो जैसे कि मान लो आपको कुछ पूछना है, तो what are the questions? What are the some of the whys that you want to find out? तो जैसे कि सम ऑफ द whys could be कि मून जो है वो अपनी चेंज कैसे करता है शेप एवरी डे। देन लीव्स जो हैं वो जब गिर जाती हैं तो हाउ डू दे चेंज देयर कलर्स। या फिर ये जो बर्ड्स हैं ये कैसे फ्लाई करते हैं। सो दीज आर ऑल द, क्यों फ्लाई करते हैं, कैसे करते हैं। सो दीज आर ऑल द questions that keep on coming to your mind. So try to write down how would you attempt to find an answer to your question. तो आप कैसे कैसे सी यहाँ पे जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है कि ऑब्जर्व किया आपने, then you wonder, then you make a possible answer, then you check and then you see the result, analyze the result. तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साइंस इज रेयरली डन अलोन, तो साइंस जो है अकेले नहीं की जाती है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, तो जो साइंटिस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम्स, बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं साइंटिस्ट के। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। तो अभी आप लोग भी इस स्टेज में क्या है कि अगर आपका अपना आंसर नहीं आ रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर फैमिली, आस्क योर टीचर्स। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो साथ में डिस्कवरीज करने में अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6। तो 6 क्लास में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलने वाले हैं, बट देन यू आर embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond। तो अगले 5 साल तो आप साइंस पढ़ने ही वाले हैं, और इवन बियॉन्ड इफ यू लाइक यू कैन टेक साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। तो जैसे बच्चे जो है रेन में एंजॉय करते हैं, इसी तरह से साइंस भी जो है इट इज़ अ जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। ओके, enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। वाइज पर्सन का क्या मतलब है कि जो माइंड जो है वो क्वेश्चंस करता रहता है। तो क्यूरियस माइंड इज अ वाइज माइंड। अ पर्सन हु आस्क क्वेश्चन डिस्प्लेस क्रिटिकल एंड एनालिटिकल माइंड विच शोज विजडम, हेंस अ वाइज पर्सन इज सेड टू बी वाइज। So are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let's get started. So this is the end of your first chapter. It is just to create a sense of curiosity and to sense of finding out things, so that you are excited to further explore the chapters of this book. So guys, if we finish chapter 1,
Please like the video if you've done so, and please subscribe to my channel and share the channel with your friends. Thank you and happy learning.